So let's start again. A joiner transformation is an active transformation and it's a connected transformation. ठीक है? As an active transformation, it changes the number of rows which pass through. We know this definition, correct? Does not maintain the transaction boundary. I'll just briefly explain for both of you. Does not maintain the transaction boundary means what happens is अगर मेरे सोर्स से फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है और मेरे टारगेट टेबल में वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे ही नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग समवेयर इन द बिटवीन और मे बी एट द लास्ट. सो सोर्स से मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है बट टारगेट में फोर्थ रिकॉर्ड है. सोर्स से मेरा फिफ्थ रिकॉर्ड है बट टारगेट में फर्स्ट रिकॉर्ड है. सो जो ट्रांजैक्शन की वो जो बाउंड्री होती है ना, इट इज नॉट मेंटेन्ड. सो दैट्स व्हाई इट्स एन एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, फर्स्ट रो अगर आपकी आती है तो फर्स्ट रो में ही जाएगी, सेकेंड रो आएगी तो सेकेंड रो में ही जाएगी. बट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपकी ट्रांजैक्शन की बाउंड्रीज चेंज होती है. सो दैट्स व्हाई इट्स एन एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. देयर आर टू डेफिनेशंस. ठीक है, मैंने आपको सॉर्टर ट्रांसफॉर्मेशन में वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दिस. अगर नहीं होता है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, बट स्टिक टू द फर्स्ट डेफिनेशन एज आई टोल्ड यू. इफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर गेटिंग चेंज, इट्स एन एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. यस, now let's understand what we were seeing earlier. Use the joiner transformation to join source data from two related heterogeneous sources or homogeneous. As I was discussing, heterogeneous, अगर आपका सोर्स Oracle डेटाबेस है, फ्लैट फाइल्स है, टेराडेटा है, कुछ भी हो, उनको आप जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपका सोर्स Oracle डेटाबेस ही है और Oracle डेटाबेस से ही आपके दो टेबल आ रहे, तो आप डायरेक्टली जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो. भले आपका हेटेरोजेनियस सोर्स रहो या होमोजेनियस, यानी कि डिफरेंट और सेम, बोथ द थिंग्स कैन बी अचीव्ड इन जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन. बिकॉज इसके बाद हम कल एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सोर्स क्वालिफायर. सोर्स क्वालिफायर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, इट जॉइंस ओनली होमोजेनियस सोर्सेस, हेटेरोजेनियस सोर्स को ज्वाइन नहीं करता है. Understood? Yes. Now, the joiner transformation joins source with at least one matching column. Correct ना? हम लोग को अगर दो सोर्स को, ये सॉरी, in spite of two source, अगर हमको दो टेबल्स को ज्वाइन करना है तो उसमें एक मैचिंग कंडीशन हमेशा रहनी चाहिए. करेक्ट, एक मैचिंग कॉलम. Then only we'll be able to join those two tables. That's what it is saying. There will be scenarios in Informatica जब हम दो ट्रांसफॉर्मेशन को या दो सोर्स को ज्वाइन करेंगे और उन दो सोर्सेस में या फिर दो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई ज्वाइनिंग कॉलम नहीं रहेगा. एट दैट टाइम विल क्रिएट टू आउटपुट पोर्ट्स इन द नेम ऑफ डमी. ये मैं आपको सिनारियोज में बताऊंगा. दिस इज द सिनारियो जो हमारे 50 सिनारियोज है ना, उसमें ये अचीव करेंगे हम लोग. तो आप लोग क्या करेंगे, एक सोर्स में एक आउटपुट पोर्ट बनाओगे, दूसरे सोर्स में दूसरा आउटपुट पोर्ट बना दोगे और उसमें सेम वैल्यू असाइन कर दोगे 1 1. तो अभी दोनों टेबल में एक एक कॉलम कॉमन मिल गया, इस टेबल पे अभी हम ज्वाइन कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी डू इन इन्फॉर्मेटिका. अगर आप कोई दो ट्रांसफॉर्मेशंस ज्वाइन कर रहे हैं और उन पे तुमको कोई कॉमन कॉलम नहीं दिखता है, तो वी क्रिएट टू पोर्ट्स. एक पोर्ट में एक डमी पोर्ट बनाएंगे, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरा डमी पोर्ट, और जब ज्वाइन करेंगे तो ये डमी पोर्ट पे ज्वाइन करेंगे. मैं आपको ये सिनारियोज में, देयर आर कपल ऑफ सिनारियोज, तब मैं आपको एक्सप्लेन मतलब प्रैक्टिकली करके बताऊंगा. अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान दीजिए. सो आर वी गुड इन दिस पॉइंट? एटलीस्ट वन मैचिंग कॉलम, ये फिलहाल रहने दीजिए, बट स्टिल हमको पता है अभी ये. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्टली लोगों के जॉइंट्स कंसेप्ट एक्चुअली यहीं पे थोड़े से मतलब थोड़े misbehave करते. Let's try to understand this. The joiner transformation uses a condition that matches one or more pairs of columns between the two sources. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? One or more pairs of columns. This is a very important statement. Let's understand. Department table मेरा primary table है, उसके अंदर एक कॉलम है department number. ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है मेरा चाइल्ड टेबल, जिसके अंदर भी एक कॉमन कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर. सो कैन आई जॉइन दीज टू टेबल्स ऑन दिस कॉलम? ठीक है, ठीक है. अब डिपार्टमेंट टेबल में एक रिकॉर्ड है विद द 10 और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है? 3 रिकॉर्ड्स. अब
हाउ दिस कंडीशन बिहेव्स इज इट मैचेस वन और मोर पेयर्स. होता क्या है जब आपकी कंडीशन लगती है, जब आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये ज्वाइनिंग कंडीशन लिखते हैं हम. सो व्हाट हैपेंस, आपके इस टेबल से, लेफ्ट टेबल से आपके राइट टेबल के पूरे रिकॉर्ड स्कैन करता है वो. सो फर्स्ट रिकॉर्ड का मैच मिल रहा है, उसको फर्स्ट आउटपुट मिला, एक रिकॉर्ड मिला. वापस क्या हो रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे, सेकंड रिकॉर्ड भी मैच मिला. वापस ये जा रहा है यहाँ पे, तो थर्ड मैच मिला. सो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो आउटपुट पे हमारे कितने रिकॉर्ड आएंगे, 3 रिकॉर्ड्स. अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट वी नो इन जॉइंट्स. करेक्ट? यस, ठीक है. सो आई विल पॉज दिस फॉर जस्ट फॉर सम टाइम. नाउ you understood the joins concept. Now I'm giving you a scenario. Let's say this is my table. This is my table A. This is my table B. ठीक है? टेबल A, टेबल B है, उसके अंदर यहाँ पे एक कॉलम है जिसका नाम है कॉलम अंडरस्कोर 1. करेक्ट? टेबल B में भी सेम कॉलम है. ठीक है. अब यहां पे रिकॉर्ड है कुछ इस तरह 1, सॉरी, कम ऑन आरिफ. ठीक है. दिस इज द डेटा सेट. सो नॉर्मल ज्वाइन क्या करता है पता है आपको? वी नो व्हाट डज नॉर्मल ज्वाइन. जो भी कॉमन कॉलम से होगा. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? 1 2 3 5. काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स पूछ रहा हूं मैं. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो समझा ना? जॉइंस हमको पता है कि मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं. हाँ, नॉर्मल जॉइन क्या करता है, दोनों टेबल में से जो मैचिंग कॉलम है, मैचिंग कॉलम के जगह मैचिंग कंडीशन, वो उसका आउटपुट देता है. ठीक है. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? सो सुप्रिया सेज 4. सबके आंसर चाहिए मुझे, गलत रहेंगे सही रहेंगे डज नॉट मैटर. सोच समझ के बोलना, और एक बार आंसर दे दिया तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा. तो मैं रिपीट करूँ, क्लोज इसको निकाल दूं? ठीक है, बोलो. ओमकार सेज 5 रिकॉर्ड्स. सॉरी भाई, या सो सुप्रिया एंड मुजाहिद 4 रिकॉर्ड्स. up to 5 records. So 5 records. Up 5. So let's start with you. 5Q. And सारे आंसर्स गलत है. Let's start. अभी आपने लास्ट किया तो 5Q. ठीक है. यहीं पे वो मैं जो आपको एक्सप्लेन किया था ना, इट मैचेस 1 और मोर पेयर्स, और मैंने उसके बाद एक स्टेटमेंट बोली थी. मोस्टली लोगों के यहीं पे कॉन्सेप्ट थोड़े से मिसबिहेव करते. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो टेबल ए, टेबल बी, ये 2 टेबल है. इसमें एक कॉलम 1 यहाँ पे कॉलम 1 है. अब मैं जब दोनों टेबल पे ज्वाइनिंग लिखूंगा, सो व्हाट विल बी माय क्वेरी? सिलेक्ट, लेट्स से ऑल लिख देता हूँ, फ्रॉम टेबल ए कॉमा टेबल बी वेयर ए डॉट कॉलम अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू बी डॉट कॉलम अंडरस्कोर 1. ये मेरी नॉर्मल ज्वाइन की क्वेरी रहेगी, सिंपल सी. अब कौन सा टेबल लेफ्ट रहेगा और कौन सा टेबल राइट? जो क्वेरी में आप पहला टेबल लिखते हो दैट बिकम्स योर लेफ्ट टेबल. करेक्ट. नाउ होगा क्या दोस्त, सॉरी, होगा क्या, ये जो टेबल है ये वाला,
ये सेकंड टेबल को स्कैन करेगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस. जब मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा ये पूरे रिकॉर्ड्स को स्कैन करेगा. अब 1 आ रहा है तो 1 के उसको कितने मैच मिल रहे हैं? एक ही मैच मिल रहा है. ठीक है, सो 1 मिला. अब सेकंड रिकॉर्ड आया, सेकंड रिकॉर्ड के उसको कितने मैच मिल रहे हैं? 2. वापस थर्ड रिकॉर्ड आया 2, उसे कितने मैच मिल रहे हैं? हाँ, एक कैसे मैम? 2 मिलेंगे ना. ये 2 जाएगा, इसको 2 बार मिलेंगे. करेक्ट. सो ये 2. थर्ड रिकॉर्ड आया, थर्ड रिकॉर्ड के कितने मैच मिल रहे हैं? 1. फोर्थ रिकॉर्ड आया, वापस उसका भी 3 है, उसका कितना मैच मिल रहा है? 1 ना. फिफ्थ रिकॉर्ड आया, फिफ्थ रिकॉर्ड का कितना मैच मिल रहा है? 1. सो व्हाट इज, ओके आई एम सॉरी. सो और फिफ्थ का 1. ठीक है. सो व्हाट इज द काउंट? दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 9. सो मेरा नॉर्मल जॉइन का काउंट होगा 9. So that's what I said. Matches one or more pairs. तो इंटरव्यूज में आपके ये फंक्शनैलिटी टेस्ट किए जाएंगे. जो inner join होता है That's what normal join. हाँ बोलो. Same thing will happen. आप क्या करो, घर पे जाके ऐसा डमी डेटा सेट बनाओ और क्वेरी लिखो. You will get your output और आंसर भी मिलेगा. अभी फिलहाल क्वेश्चन बोलो, पूछ रहे थे आप. हाँ, मतलब वो inner join में सिर्फ जो कॉमन कॉलम्स है और उसमें भी वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही लेता है. ऐसे नहीं होता है ना. उस कॉमन कॉलम पे अभी जैसे ये कॉलम या कॉलम का डेटा मैच हो रहा है. ठीक है. हमारे दिमाग में क्या सेट है? वो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर सेट है. बिकॉज हम लोग ने जब हमारे एसक्यूएल प्रैक्टिस स्टार्ट किए, हम लोग ने वहां से स्टार्ट की, तो सब लोगों के दिमाग में यही सेट होता है. तो वो लोग बस वही ध्यान रखते हैं. दैट्स व्हाट आई सेड. इट मैचेस वन और मोर पेयर्स. कॉलम होता है वो, बट उसके अंदर का आपको जो डेटा देखना होता है, यानी कि ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये 1 रिकॉर्ड जब आपके ये सेकंड टेबल को स्कैन कर रहा है तो कितनी बार उसको मैच मिल रहा है? 1 बार मैच मिल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आएगा 1 का. बट जब मेरा सेकंड रिकॉर्ड जा रहा है उस पूरे टेबल को स्कैन करने, उसको 2 बार मैच मिल रहा है, तो इस रिकॉर्ड के लिए 2 बार मैच देगा. अब मेरा थर्ड रिकॉर्ड भी 2 है, वापस वो जा रहा है तो उसको वापस 2 बार मैच मिल रहा है, तो वापस ये 2 देगा. तो मल्टीपल, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये जो रिकॉर्ड जब यहाँ पे जाएगा उसको उसके मैच कितने मिलेंगे, तो उतना आपका काउंट आएगा. इट मैचेस 1 और मोर पेयर्स. मैंने इसलिए वो हाईलाइट की थी कंडीशन. यस नो, समझा? अभी घर पे जाके आप ये 2 टेबल बनाओ, डमी डेटा डालो, इतना ही ऐसे ही डालो, कुछ भी डालो और ज्वाइन लगाओ, देखो आउटपुट आपको समझाएगा. और ऑर्डर बाय कर डालो. अभी इसका आंसर सही देना है आपको. लेफ्ट आउटर ज्वाइन पता है ना क्या होता है? चलो स्टार्ट करो. लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है? लेफ्ट टेबल का पूरा लेता है, राइट टेबल का मैचिंग और नॉन मैचिंग को क्या रिप्लेस करता है? नल से. एक्सप्लोर करो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, बट मैंने छोटा सा. सो लेट्स स्टार्ट मैम. बोलो. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. काउंट चाहिए मुझे. वो आपको ज्वाइन लगाना है, टाइम लेना है, टाइम लो. काउंट चाहिए मुझे. सब लोग, उसको ही नहीं पूछ रहा हूं मैं, सबको पूछ रहा हूं. Records could be tables. लाइन ही होगा, ये सारे उसके मैचिंग. बाकी बाकी so I'll stop this video unnecessary. ठीक है. So I think we are good with this. So the joiner transformation user condition that matches 1 or more pairs of columns, correct? So we are good on this. कोई भी joins, कोई भी database में you have to perform like this only. Now let's understand this. If we need to join 3 tables, then we need to use 2 transformation. Same thing SQL में भी वही करते हैं हम लोग. अगर हमको 5 टेबल ज्वाइन करना है तो हम लोग 4 ज्वाइंस लिखते हैं. So n-1. ठीक है. Now there are certain limitations about joiner transformation. So let's see. The first limitation is, I think update strategy और sequenator मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो मैं ये आपको बाद में बता दूंगा. Let's skip this for some time. I'll come back to this. ठीक है. तो अभी तक हम लोग ने joiner transformation में क्या क्या देखा?
लेट्स रिवाइज. एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, करेक्ट. एक्टिव क्या करता है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेंज करता है. जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस दोनों सोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है वो थ्रू. इट शुड हैव एटलीस्ट वन मैचिंग कॉलम. अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे? डमी कॉलम बनाएंगे. ठीक है. और द जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन बनाता है एंड इट मैचेस वन और मोर पेयर्स ऑफ कॉलम्स. द एक्सप्लेनेशन विच वी सॉ. ठीक है. ट्राई टू एनालाइज दैट एंड इफ यू नीड टू जॉइन मोर टेबल्स वी विल अप्लाई n-1 कंडीशन. 3 है तो 3-1 आ जाएगा 2. 5 है तो 5-1 आ जाएगा 4. ठीक है. नाउ मास्टर एंड डिटेल कॉन्सेप्ट जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रोड्यूस किया हुआ है. क्यों इंट्रोड्यूस किया हुआ है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिकॉज जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमारी इंडेक्स कैशे और डेटा कैशे आती है. इट मींस दिस इज अ कॉस्टली ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ये कैशे बनाता है. whichever transformation creates the cache it is a costly transformation because वो time consuming transformation होता है. So that's why what we do is we try to increase the performance of that transformation by some means. कुछ ना कुछ मेथड से. अग्रीगेटर का कैसे करेंगे? सॉर्टेड डेटा पास करके. उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड मास्टर एंड डिटेल. इन जॉइनर one table is called as master and other as detail. हम दो सोर्स को ही ज्वाइन कर सकते हैं ना एट अ टाइम. सो वन वुड बी मास्टर एंड अदर वुड बी. मास्टर टेबल इज ऑलवेज कैश. क्यों होता है कैशे? सो यहां पर देख रहे हो जॉइनर कैशे एट रन टाइम मैंने बताया हुआ है. इंडेक्स कैशे. इंडेक्स कैशे में क्या होती है? आपकी पोर्ट कंडीशन, दैट इज द जॉइन कंडीशन ऑन डिपार्टमेंट नंबर. सो डिपार्टमेंट नंबर पे अगर आपके लेट्स से 10-10 मैच हो रहा है, 20-20 मैच हो रहा है, सो दैट कंडीशन कॉलम विल बी स्टोर्ड इन योर इंडेक्स कैशे. डेटा कैशे में क्या होगा? आपके जो भी ऑल डेटा विल बी इन कैशे एंड इट वुड बी मास्टर. यानी मास्टर से लेट्स से 1000 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो 1000 रिकॉर्ड्स आपके कैशे में रहेंगे. ठीक है. कौन से पहले वाले में? कौन से डेटा कैशे? अग्रीगेटर के डेटा कैशे में. यस, अग्रीगेटर के डेटा कैशे में क्या होता था? आप जो ग्रुप कैलकुलेशंस करते थे तो वो कैलकुलेशन स्टोर होती थी विच आइडियली इट वुड बी वन ओनली बिकॉज एक ही रिकॉर्ड देता है, आइदर सम, काउंट, मिन, मैक्स. यहाँ पे डेटा कैशे में क्या होगा? आपका ऑल डेटा विल बी इन कैशे एंड इट वुड बी मास्टर डेटा. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मास्टर और डिटेल क्या होता है. सो एक टेबल को हम क्या बनाएंगे? मास्टर, और दूसरे टेबल को डिटेल. ये कैसे बनाएंगे मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा. ये एडिट करके ये चेक मार्क करना है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. टेबल विथ लेस नंबर ऑफ रोज शुड बी मेड मास्टर. ठीक है. टेबल विथ लेस नंबर ऑफ रोज शुड बी मेड मास्टर. व्हाई? टू इंप्रूव परफॉर्मेंस. क्यों लेस नंबर ऑफ रोज को हम मास्टर बनाते हैं? बिकॉज हमारे डेटा कैशे में क्या होता है? वो स्टोर होता है ना डेटा. सो जितना कम डेटा रहेगा उतना परफॉर्मेंस उसका इंक्रीज रहेगा. दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड क्राइटेरिया जो उसने हमको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. रीजन. When the power center processes a joiner transformation, it reads rows from both sources concurrently. दोनों सोर्सेस से डेटा रीड करता है वो और क्या बनाता है? इंडेक्स कैशे एंड डेटा कैशे बेस्ड ऑन मास्टर रोज. सो इंडेक्स कैशे और डेटा कैशे किसकी बेस पे बनाता है? वो मास्टर टेबल के ऊपर. सो मास्टर में जितना कम डेटा रहेगा उसका जल्दी बनेगा ना. लेट्स से आपके मास्टर टेबल में 1000 रिकॉर्ड है और डिटेल टेबल में 5000 रिकॉर्ड है. सो 1000 पहले प्रोसेस होंगे या 5000? ऑब्वियसली 1000. सो दैट्स व्हाई हम लोग स्मॉल टेबल को मास्टर बनाते हैं टू इंप्रूव परफॉर्मेंस. दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पे. सो टेबल विद फ्यूअर रोज विल बी रेड फास्टर. और ये मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, करेक्ट ना? दिस इज द सेकेंड कंडीशन. द फ्यूअर यूनिक रोज इन द मास्टर, मतलब आपके मास्टर टेबल में जितने यूनिक रोज रहेंगे the fewer iterations of the joins occur, which will increase the performance. Let's explain. I'll try to explain this. मैंने क्या कहा? आप एक टेबल को मास्टर बनाओगे और दूसरे टेबल को डिटेल.
एम्प्लॉय टेबल को मास्टर क्यों बनाया मैंने? लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, एक ही रिकॉर्ड है ना. डिटेल को मैंने मास्टर क्यों नहीं बनाया? बिकॉज मोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, यानी कि मास्टर से ज्यादा रिकॉर्ड है. यस नो, आर वी गेटिंग? फर्स्ट कंडीशन ये वाली, किसको मास्टर बनाना है इंप्रूव परफॉर्मेंस के लिए. अब सेकंड कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, द फ्यू आइटरेशंस वाली. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कंडीशन. मैंने क्या बोला आपको, ये टेबल जाएगा और आपका ये स्कैन करेगा, करेक्ट. सो जब मैं इसको मास्टर बना रहा हूं, ये एक रिकॉर्ड जा रहा है और पूरे टेबल को स्कैन कर रहा है, तो इन वन गो हाउ मेनी आइटरेशंस इट इज गेटिंग, हाउ मेनी आउटपुट इट इज गेटिंग? 3 रोज. बराबर ना. ये क्या कर रहा है, ये वाला रिकॉर्ड मास्टर का एक ही रिकॉर्ड है, आपके डिटेल टेबल में जा रहा है, बट उसको 3 बार मैच मिल रहा है, तो मेरे आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 3 रिकॉर्ड्स. बट आइटरेशन कितनी हो रही है? 1. स्कैन करते वक्त मैच आपको 3 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, बट आइटरेशन हमारी एक ही हो रही है, एक ही बार जा रहा है उसके पास. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं मुझे 10,000 रुपए चाहिए. आई वेंट टू हिम, इसने मुझे 10,000 रिकॉर्ड्स दे दिए, मेरा काम खत्म हो गया. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ लेट्स चेंज द वाइस वर्सा. अगर मैं इसको मास्टर बनाता हूं और इसको डिटेल बनाता हूं, लेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो अभी क्या होगा, ये पहला रिकॉर्ड जाएगा, पूरे टेबल को स्कैन करेगा, एक मैच मिला, एक आइटरेशन हो गई. सेकंड रिकॉर्ड दोबारा गया, वापस स्कैन करा. थर्ड रिकॉर्ड वापस गया, स्कैन करा. तो कितनी आइटरेशन हो गई? 3 आइटरेशंस. जैसे मुझे 10,000 की जरूरत थी, मुझे 3 जगह जाना पड़ा. सो जितने लेस आइटरेशंस रहेंगे, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा. अंडरस्टूड द 2 मेजर डिफरेंसेस. सो इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा, व्हाई डू वी मेक वन टेबल एज मास्टर एंड अदर एज डिटेल. सो ये 2 पॉइंट्स आपको एक्सप्लिसिटली बताने हैं. Table with less number of records are made as master because both the sources are read concurrently. So the table with fewer rows will be made, उनकी कैशे जल्दी बन जाएगी. That's why there's the first condition, and second, the fewer iterations will happen on the matching condition. Understood? Yes, no, maybe. ठीक है. So that's what था. इंडेक्स कैशे, डेटा कैशे बताया. सो यहाँ पे भी 4 जॉइंस है. नॉर्मल जॉइन. नॉर्मल जॉइन में क्या होता है, दोनों टेबल में मैचिंग डेटा रहेगा, वो आउटपुट में देगा. ठीक है. सी, विथ अ नॉर्मल जॉइन द पावर सेंटर सर्वर डिस्कार्ड्स ऑल रोज ऑफ डेटा फ्रॉम द मास्टर एंड डिटेल सोर्स दैट डू नॉट मैच. जो मैच नहीं करता क्या कर देगा, वो ड्रॉप कर देगा, और जो मैच कर देगा वो आउटपुट में देगा. सो देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. मेरा ये एम्प्लॉय टेबल है जिसमें 20 रिकॉर्ड्स आ रहे. ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें 4 रिकॉर्ड्स आ रहे. तो डेफिनेटली मैं इसको मास्टर बनाऊंगा और इसको क्या बनाऊंगा, डिटेल. बाय, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा रिकॉर्ड्स है. टेबल विथ लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स शुड ऑलवेज बी मेड एज मास्टर. यस. इस टेबल के अंदर इतने डिपार्टमेंट है और इसके अंदर इतने डिपार्टमेंट है. जब नॉर्मल जॉइन लगा रहे तो 10-10 का मैच मिल रहा है, तो मेरे आउटपुट में 10 आ गया. 20-20 का मैच मिल रहा है, यस, तो मेरे आउटपुट में आया. 30-30 का मैच मिल रहा है, तो मेरे आउटपुट में आया. 50 डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है और 40 डिपार्टमेंट वहां पे नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट सी डिपार्टमेंट 50 एंड 40 डेटा इन नॉर्मल जॉइन. एनी क्वेश्चंस? नॉर्मल जॉइन यही करता है ना, मैचिंग डेटा सेट रहता है. बट वो कंडीशन याद में रखना, मैंने जो एक्सप्लेन की, 1 or more pairs, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मास्टर आउटर जॉइन. ये डेटा कैशे और इंडेक्स कैशे आपने एक्सप्लेन किया. हाँ, इंडेक्स, सी, जॉइनर कैशे में इंडेक्स कैशे और डेटा कैशे क्या होता है, जो हम ये 2 टेबल पे जॉइंस लगाते हैं, करेक्ट. उनकी जॉइन में जो कंडीशन आती है ना, जैसे डिपार्टमेंट ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10, दैट जॉइनिंग कंडीशन, पोर्ट कंडीशन, ऑपरेशंस. हाँ, ऑपरेशंस नहीं, आइडियली उनकी जो कंडीशन होती है, जैसे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट नंबर, दैट कंडीशन इज स्टोर्ड इन इंडेक्स कैशे. और डेटा कैशे में क्या होता है, आपके पूरे मास्टर का डेटा स्टोर होता है, बिकॉज उस कंडीशन पे आपके आइटरेशंस होते हैं. दैट्स व्हाई इंडेक्स कैशे एंड डेटा कैशे. ठीक है. नॉर्मल जॉइन मैंने आपको बताया, मैचिंग डेटा सेट आएगा. लेफ्ट आउटर जॉइन, सॉरी, मास्टर आउटर जॉइन में क्या होता है, जस्ट नीड रिमेंबर दिस,
मास्टर का ऑपोजिट क्या होता है? डिटेल, बिकॉज हम दो, एक को मास्टर बनाते हैं और एक को डिटेल। सो एक बनाएंगे मास्टर तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा डिटेल, एक को डिटेल बनाएंगे तो दूसरा बन जाएगा मास्टर। ठीक है, रिमेंबर दिस। सो जब भी हम मास्टर आउटर जॉइन यूज करते हैं तो मास्टर का ऑपोजिट क्या होता है? डिटेल, यानी डिटेल का पूरा डेटा मेरे आउटपुट में आएगा। ठीक है, समझ रहा है? डिटेल का पूरा डेटा, लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है? लेफ्ट का आता है ना, तो इसी तरह यहाँ पे मास्टर का ऑपोजिट ध्यान में रखो। मास्टर का ऑपोजिट क्या है? डिटेल, यानी डिटेल का पूरा डेटा आएगा। अब डिटेल का डेटा क्या करेगा? आपके मास्टर से मैच करने की कोशिश करेगा। जो भी कंडीशन पे मैच मिलेगा वो आउटपुट में आएगा, और जो मैच नहीं मिलेगा उसको रिप्लेस कर देगा नल से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये दोनों में से एक मास्टर है और एक डिटेल है, हम कौन सा जॉइन लगा रहे हैं? मास्टर। तो वो डिपार्टमेंट का पूरा डेटा रखेगा, करेक्ट? तो आउटपुट में 20 रिकॉर्ड्स तो आना ही आना है। बट इस बेसिस पे यानी कि 10 का आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पे 10 का आउटपुट आया, 20-20 मैच मिल रहा है आपको, यहाँ पे 20 मैच हो रहा है तो आउटपुट में भी 20 आया। 30-30 यहाँ पे मैच मिल रहा है तो 30 भी आया। नाउ 50 का यहाँ पे कुछ मैच मिल रहा है आपको? नहीं मैच मिल रहा है, तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट टेबल के जो भी कॉलम्स रहेंगे दैट वुड गेट रिप्लेस्ड विथ नल वैल्यूज। देयर विल बी एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट 50 एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, ये कॉलम्स किसके हैं? डिपार्टमेंट टेबल के, दैट वुड गेट रिप्लेस्ड विथ नल वैल्यूज। करेक्ट ना? मतलब यानी कि 50 जब हम दोनों टेबल को मैच कर रहे हैं तो मेरे एम्प्लॉय टेबल में 50 का डेटा दिखेगा, बट उसके सामने डिपार्टमेंट टेबल के जो कॉलम्स रहेंगे उनके आगे नल वैल्यूज प्लेस होंगे। ऐसे ही होता है ना लेफ्ट आउटर जॉइन। सो लेफ्ट आउटर जॉइन को उन लोग ने मास्टर आउटर जॉइन दिया है। अंडरस्टूड? अगर राइट होगा तो फिर भी वो मास्टर ही होगा। जब हम राइट आउटर जॉइन करेंगे तो इट विल कंसीडर इट एज अ मास्टर। नहीं, जो राइट में टेबल होगा नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है। What you need to do is you need to keep your Oracle concepts to Oracle and Informatica Informatica. Still here, नहीं वहां पे चलेगा, but till here in only joiner. क्यों? अगर आपने अगर ऐसे दिमाग में रखा कि मैं इसको मास्टर आउटर जॉइन एज ए लेफ्ट आउटर जॉइन कंसीडर कर रहा हूँ, बट अगर मैंने टेबल रिवर्स कर दिया तो वो डिटेल आउटर जॉइन बन जाएगा। मतलब ये टेबल के ऊपर है, नॉट द पोजीशन। आपके टेबल के ऊपर है, आप कौन से टेबल को मास्टर बना रहे हो। तो इसके लिए वो लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन हमारा ओरेकल तक ही रहने दीजिए, एटलीस्ट इन जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी कॉन्सेप्ट्स हम रिलेट कर सकते हैं, नॉर्मल रिलेट करो, फुल आउटर रिलेट करो ओरेकल से, बट ये दोनों मत रिलेट करो, बिकॉज ये डिपेंड करता है टेबल पे, कौन से टेबल को आप मास्टर बना रहे हो और कौन से टेबल को डिटेल। अंडरस्टूड? अब लेट्स अंडरस्टैंड डिटेल आउटर जॉइन। डिटेल का ऑपोजिट क्या है? मास्टर, यानी मास्टर का पूरा डेटा आउटपुट में आएगा। यानी कि दिख रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 10, 20 और 30 आउटपुट में आया, और जो 40 है, 40 के करस्पॉन्डिंग कुछ मैच नहीं है मेरे एम्प्लॉय टेबल में, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम के जो भी वैल्यूज रहेंगे वो नल से रिप्लेस हो जाएंगे। अंडरस्टूड? और फुल आउटर जॉइन में क्या होता है? दोनों टेबल का मैचिंग और नॉन मैचिंग आउटपुट में आ जाता है। यस नो? थोड़ा सा लेंदी एक्सप्लेनेशन है और काफी सारी चीजें मैंने बताई, बट this is very important, so we are investing a lot of time. Let's try to मतलब understand कीजिए, it's for you, because जब तक आपको ये understand नहीं होगा आगे के concepts फिर हमको implement करने के लिए दिक्कत आएगी। So that's why I'm going very slowly, because these are your pillars. आपको ये जितने अच्छे से समझेंगे आगे चलो, because आपको जब requirement दी जाएगी आपको सोचना है कि मुझे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे ही नहीं तो आप क्या यूज कर पाओगे? करेक्ट? जैसे अभी मैंने कुछ सिनारियोज दिए तो आपको बस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। Yes? So I'll just try to implement this and then you can take your 1 hour. मैं 5-10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। Now what we will do, we will take one flat file or one table. So let's go to source. Clear all? Source import from file. Import from database करते हैं ना अभी हम। अभी source एक flat file लेते हैं और एक table ले लेते हैं। ठीक है, फाइल ले रहा हूं मैं। कहां पे जाओगे आप? आई ड्राइव, इन्फॉर्मेटिका, 9, सर्वर, इन्फोशेयर। कुछ डेटा नहीं दिख रहा है, यहां पे बोलोगे ऑल फाइल्स।
आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैट फाइल दे करके customer_ff ये लेंगे हम। जैसे ये मैं इसको पिक करूंगा, सो मैं तुम्हारे फोल्डर के अंदर बना दो, आप वापस नया नाम दे दो, ठीक है। सो व्हाट वील डू इज विल से ओके एंड दिस इज आस्किंग, रिमेंबर याद आ रहा है हम लोग ने डेमो मैपिंग्स किए थे, दिस इज द नेम ऑफ द फ्लैट फाइल, इट इज डेलिमिटेड बाय अ कॉमा, ये 1Q होता है, सो आई नीड टू स्किप माय फर्स्ट रो। तो आप क्या करोगे, चेक मार्क करोगे, आपका फर्स्ट रो स्किप हो जाएगा, करेक्ट। सो इट्स अ कॉमा सेपरेटेड। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं डेटा टाइप्स। क्या होता है, समटाइम्स व्हाइल इंपोर्टिंग इट इनकरेक्टली पिक्स द डेटा टाइप, तो हमारा आउटपुट में डेटा नहीं जाता है। सो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स न्यूमेरिक, टेक्स्ट, 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 न्यूमेरिक, टेक्स्ट, नंबर। सी दिस शुड हैव बीन डेट टाइम, तो वहां पे उसने टेक्स्ट ले लिया, नंबर। सी दिस अगेन शुड हैव बीन नंबर, नंबर। ऑल गुड। लेट्स से अगर आपने वो स्टेप मिस किया तो आप यहां पे भी जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक सोर्स इंपोर्ट किया मैंने, क्या इंपोर्ट किया, फ्लैट फाइल। अब दूसरा सोर्स इंपोर्ट करते हैं और दूसरे सोर्स का नाम है डिपार्टमेंट। सोर्स इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस, पासवर्ड दोगे आप, एंड माय टेबल नेम इज dpt_source, ठीक है, इंपोर्ट कर दो। एक फ्लैट फाइल इंपोर्ट किया और सोर्स। लेट्स गो टू टारगेट टेबल। सो एक मेरा फ्लैट फाइल है एंड वन सोर्स इज select star from dpt_src. so this is my second table जो मैं एज अ सोर्स इंपोर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरी फ्लैट फाइल है और टारगेट टेबल का नाम है jnr_customer department, ठीक है। रिमूव दिस स्कीमा नेम, नॉट नीडेड। इफ देयर इज एनी डेटा तो उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं, सो दैट वी डोंट हैव एनी डेटा, ठीक है। सो दो सोर्स इंपोर्ट किए मैंने, आप क्या इंपोर्ट करोगे, टारगेट, टारगेट इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस, क्रेडेंशियल्स जो आपको दिए, कहीं पे भी क्लिक करो, JNR, कैन यू सी JNR कस्टमर डिपार्टमेंट, टारगेट टेबल आ गया। गो टू मैपिंग डिजाइनर, सोर्स को ड्रैग करोगे तो क्या पूछेगा वो, सो दिस इज माय जॉइनर मैपिंग, और यहाँ पे बोलते हैं मैं नॉर्मल जॉइन, यहाँ पे हम लोग 4 मैपिंग बनाएंगे। सो नॉर्मल जॉइन वाली पहले, फिर मास्टर आउटर, फिर डिटेल आउटर, फिर फुल आउटर। सेकंड सोर्स को भी ड्रैग करोगे, 2 सोर्स है ना अभी हमारे, टारगेट को ड्रैग करोगे, ठीक है, मैक्सिमाइज द स्क्रीन, ठीक है, ब्यूटीफुल। सो सोर्स आ गया। नाउ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, जॉइनर। रिमेंबर मैंने आपको डेमो मैपिंग्स बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था जब मेरा सोर्स फ्लैट फाइल होता है और सोर्स टेबल होता है, there is a change in my source qualifier transformation, याद है। वो तो रोल ऑफ अ सोर्स क्वालिफायर हुआ। The role of the source qualifier is to convert the native database data type to informaticable understandable data types. But my question is, if my source is a flat file and if my source is a table, what are the changes observed in the properties tab? So जब मेरा source flat file होता है ना, all the properties are disabled, only tracing level is enabled, ये मैं आगे explain करूंगा। But जब मेरा source table होता है तो सारे properties enabled होते हैं। ध्यान में रखो, ये इंटरव्यूज में पूछते हैं, ठीक है, small चीज but it will make a difference। फ्लैट फाइल रहेगा तो सारे डिसेबल रहेंगे एक्सेप्ट ट्रेसिंग लेवल, और टेबल में सारे प्रॉपर्टीज इनेबल होते हैं। नाउ लेट्स यूज ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड जॉइनर। सो यहाँ पर हम लोग आएंगे नॉर्मल जॉइन, शॉर्टकट दे रहा हूं मैं, आप भी दे सकते हो, योर कॉल। नाउ आप जिस टेबल को पहले ड्रैग करते हो, सॉरी यस, जिस टेबल को आप पहले ड्रैग करते हो बाय डिफॉल्ट उसको जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल बना देता है।
मैं से वो एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि इसको यहाँ पे लेकर आओ, दैट्स व्हाई। और सेकंड टेबल को क्या बना देता है, मास्टर, विच इज नॉट करेक्ट। हमको पता है कि इस टेबल में कम डेटा है और इस टेबल में कम डेटा है, तो आप क्या करोगे, जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन पे जाओगे, यू विल क्लिक ऑन पोर्ट्स टैब, और जो आपके पोर्ट्स है डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी कॉलम पे आप क्लिक कर दोगे तो उसके उस टेबल के सारे कॉलम पे वो क्लिक कर देगा। अंडरस्टूड मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? होता क्या है, आप जो पहले टेबल को ड्रैग करोगे, पहले टेबल को वो मास्टर बना देता है। सो अगर आपको पता है, मैं ये ले लेता तो इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट जस्ट मैंने आपको एक तरीका बताया। कभी कभी हो सकता है कि पूछा जाए कि फर्स्ट टेबल को जब ड्रैग करते हो वो क्या बनता है, मास्टर या डिटेल। सो वी हैव टू टेक केयर वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। कैसे? बाय डूइंग अ करेक्ट चेक मार्क। अंडरस्टूड? कौन सा जॉइन लगाओगे यहाँ पे? अभी हम ऑटोमेटिकली डिटेल बन जाता है, क्योंकि एक मास्टर रहेगा और एक डिटेल रहेगा ना। सो ये मास्टर है तो दूसरे डिटेल, इस पे सिलेक्ट करोगे तो इसके सारे टेबल के पोर्ट्स पे एम करेगा, अभी वो डिटेल बन गया। एक पे कहीं पे भी क्लिक करो, ठीक है। प्रॉपर्टीज में कैन यू सी दिस कंडीशन टैब, जॉइन टाइप, नॉर्मल जॉइन है, 4 जॉइन है, हम देखेंगे वन बाय वन। एज ऑफ नाउ नॉर्मल जॉइन। फिर कहां पे जाओगे? पहले हम कहां पे गए थे? पोर्ट्स, प्रॉपर्टीज। अभी कहां जाएंगे? 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं ना हम, तो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे। मास्टर टेबल कौन सा है आपका? डिपार्टमेंट टेबल। सो डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर। डिटेल टेबल कौन सा है? कस्टमर अंडरस्कोर सोर्स। उसका कौन सा कॉलम है? डिपार्टमेंट। इस पे कंडीशन लगेगी आपकी, ओके। अब ये क्या बोल रहा है देखो, ऑलवेज जब भी आपको ये एरर प्रॉम्प्ट करता है, ट्राई टू रीड द एरर्स, वो आंसर आपको ऑटोमेटिकली बताता है। द जॉइन कंडीशन इज नॉट वैलिड, क्यों? बिकॉज डेटा टाइप मैच नहीं कर रहे। तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पे पोर्ट्स में जा दो, देखो यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे डेसिमल है, तो इसको भी इंटीजर कर दो, डन, या उसको डेसिमल कर दो, डन, योर कॉल। ठीक है, ऑल गुड टिल हियर? ब्यूटीफुल। यहां से यहां पे मेरे कौन से एम्प्लॉय का डेटा है, और यहां से यहां पे कौन सा डेटा है? डिपार्टमेंट का डेटा। दिस इज कस्टमर का डिपार्टमेंट नंबर एंड दिस इज डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टूड? सेव करते हैं, चेक योर मैपिंग इज वैलिड और नॉट, ऑलवेज चेक। हमको पता है मैपिंग नेम आगे लगने वाला है, अभी कॉपी करके आगे चलते हैं वर्कफ्लो बनाने के टाइम पे। लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्कफ्लो, wf_s_ मैपिंग नेम, डन। क्या बनाएंगे फिर? टास्क नेमिंग कन्वेंशन s_ मैपिंग नेम। कौन सी मैपिंग है? नॉर्मल जॉइन। सेम स्टेप्स, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, करेक्ट ना? लिंक कीजिए, मैपिंग टैब में जाओगे, सोर्स फ्लैट फाइल है ना आपकी? यस, तो ये फ्लैट फाइल आपकी इस पाथ से आ रही है। दिस पाथ इज नथिंग बट दैट पाथ, वो हम लोग गए थे, नेविगेट करे थे, याद है ना? और ये फ्लैट फाइल नेम है। ये टेबल कहां से आ रहा है आपका? ब्यूटीफुल। तो सीक्वल सर्वर का कनेक्शन नेम देंगे यहाँ पे हम, विच इज स्टेजिंग। हो गए 2 सोर्स का काम। अभी कहां पे जाएंगे? टारगेट। टारगेट ओरेकल डेटाबेस का स्टार है, नो नीड टू चेंज, नहीं। बल्क को क्या करेंगे ये मैं बता दूंगा आगे। डेटा हम इंसर्ट करेंगे और ट्रंकेट कर दो जो भी अगर डेटा अवेलेबल हो तो, ठीक है। सेव करते हैं। लेट मी जस्ट सी माई डेटा इन माई फ्लैट फाइल, बिकॉज मुझे डेटा के साथ थोड़ा खेलना है, क्योंकि आपको 4 टाइप्स की मुझे ज्वाइन दिखाने। इन्फॉर्मेटिका 9, सर्वर, इन्फाशेड, देन माई सोर्स फाइल्स, then my customer underscore FF. I think I have, yes, मैंने 2 रिकॉर्ड, डमी रिकॉर्ड डाल के रखे हुए, ठीक है। सो आई थिंक मेरे सोर्स से 16 रिकॉर्ड्स आ रहे और मेरे डिपार्टमेंट टेबल में 4 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। सो कितने रिकॉर्ड आएंगे मेरे टारगेट टेबल में? मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दो, मेरे को काउंट नहीं चाहिए अभी, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए अभी। ये जो 4 वैल्यूज है मास्टर टेबल के, दैट ईच विल
ज्वाइनिंग कॉलम पे जो भी मैच करेगा वो मेरा आउटपुट में आएगा, करेक्ट? So let's run this. Right click, start workflow. Let's go to the monitor tool. So joiner transformation. See, अब मैं देखोगे मेरे सोर्स में फ्लैट फाइल से 16 रिकॉर्ड्स आए, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स, बट आउटपुट में 14 ही गए. क्यों? बिकॉज ये जो 50 के जो दो डिपार्टमेंट नंबर थे, दैट इज नॉट अवेलेबल इन माई डिपार्टमेंट ना, सो दैट्स वाई. अंडरस्टूड? ये कौन सा जॉइन था? जब आप इस क्वेरी को रन करोगे, you'll have only 14 rows. Right click, count the rows. All the matching data set with all the values populated. Yes, no? Yes. अब मैं एक सेकंड मैपिंग बता देता हूँ. It's just a copy paste, 2 मिनट का काम है. अब मुझे दूसरा जॉइन लगाना है. कौन सा जॉइन? मास्टर आउटर जॉइन. तो क्या करोगे आप? मैपिंग दोबारा नहीं बनाना है. Go to mapping tab and just say copy as. जैसे ही आप कॉपी एज बोलोगे, ये आपको नाम पूछेगा. कौन सा लगा रहे हो हम? तो यहाँ पे वो लेफ्ट आउटर जॉइन नहीं है, तो वी हैव मास्टर डिटेल जॉइन. सॉरी, ठीक है. टू बी प्रिसाइज, आई थिंक इट्स मास्टर आउटर, आई गेस. ठीक है. मैपिंग आप क्या होती है? लेट मी सी, नाम क्या है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ. मास्टर आउटर है, ठीक. हाँ, कुछ बोल रहे थे. ओके, सो अभी आप क्या हो गया, आपने मैपिंग कॉपी की ना. सी, आपकी मैपिंग कॉपी हो गई ना, तो देयर आर 2 जॉइनिंग मैपिंग्स, जॉइनर मैपिंग्स. तो आपको कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी बन गई. अभी आपको सिर्फ करना क्या है, इस मैपिंग में जाना है और प्रॉपर्टीज में जाके सिर्फ जॉइन चेंज करना है. दैट्स इट, योर वर्क इज डन. सेव करो, मैपिंग रेडी है. ठीक है. मैपिंग नेम कॉपी करो. आपको सेशन बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट इज अ सेशन. तो बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा. क्यों? अलग है, दैट इज अ करेक्ट आंसर, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मोर सेंटेंस करेक्ट आंसर. आपका आंसर करेक्ट है. 1 सेशन कैन हैव ओनली 1 मैपिंग. ठीक है. सो आई विल क्रिएट 1 मोर टास्क, दैट इज अ सेशन. इसमें मैं मास्टर आउटर जॉइन वाली मैपिंग दे रहा हूँ. ठीक है. लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, एक वर्कफ्लो एक सेशन लिंक रहा तो चलेगा, बाकी नहीं रहा तो भी चलेगा. सो डबल क्लिक ऑन दिस. मैपिंग टैब में जाओगे, सोर्स फ्लैट फाइल है, करेक्ट. वो इस पाथ से आएगी. ये टेबल है, तो इसका कनेक्शन क्या रहेगा? SQL सर्वर, करेक्ट ना? आई होप आई एम नॉट फास्ट. टारगेट टेबल स्टार. बल्क को करोगे नॉर्मल. डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, नो अपडेट, नो डिलीट एंड ट्रंकेट. ओके. अब इसको रन करने के लिए इस पे चेक मार्क करो, राइट क्लिक एंड से स्टार्ट टास्क. अब स्टार्ट टास्क जब करोगे, सो दिस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. सी, अभी आपके इस टेबल से फ्लैट फाइल में 16 रिकॉर्ड्स थे और यहाँ पे 4. हमने कौन सा जॉइन लगाया? मास्टर राउटर. तो मास्टर कौन सा था? डिपार्टमेंट टेबल. सो डिपार्टमेंट का ऑपोजिट है कस्टमर. तो इसके पूरे रिकॉर्ड्स हमारे टारगेट टेबल में आए और इसके नॉन मैचिंग जो था, दैट गॉट रिप्लेस्ड विद नल वैल्यूज. रिमेंबर, हम लोग ने 2 रिकॉर्ड डाले 50 के. 50 यहाँ पे नहीं है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटेल के पूरे आएंगे. तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या होगा, 50 के आगे हमको नल वैल्यूज दिखेंगे. सी, बस यही डेमोन्स्ट्रेट करना था मुझे. इसी तरह आप थर्ड मैपिंग कॉपी करो, फोर्थ मैपिंग कॉपी करो. डिटेल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन. जस्ट 5-5 मिनट का काम है. अंडरस्टूड? 4 मैपिंग्स, joiner transformation, and let me stop this recording then.